chess enthusiast who is responsible for the development of chess and the future of a bright India. So good to see you all. It's fantastic, and of course the parents, teachers, and everybody who have are here. It's great to be here in Silvassa once again. Actually, this is my third visit. Once I come for SGFI games, which was again, and every time I visit, there is like a massive development in the infrastructure, and the most what common feel is the love of all of you, love for sports, because each event has been magnificent. I remember the SGFI games; it was conducted beautifully. Then, of course, we had the historic Olympiad, in which first time it was happening in India, and we never had a जैसे ओलंपिक में टॉर्च होता है, तो चेस में ओलंपियाड में टॉर्च नहीं होता है। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब ने कहा कि चेस में टॉर्च क्यों नहीं, तो तभी उन्होंने बोला कि चेस का भी टॉर्च होना चाहिए, और इंडिया में ही वो टॉर्च रिलीज हुआ, और ऐसा डिसाइड हुआ कि कभी भी अभी ओलंपियाड होगा तो स्टार्टिंग जर्नी ऑफ द टॉर्च विल बी फ्रॉम इंडिया। और हमने 75 years मना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये टॉर्च 75 सिटीज में जाएगा और चेस का जो ज्वाला है वो पूरे भारत में प्रकाशित हो। तो वो जो एक चीज की थी 2022 में, उसके बाद हम देखें तो 2024 से इंडिया ने सारे गोल्ड मेडल जो विश्व के होते वो जीते। वेदर हमने यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन मिला डी गुकेश, जो हिस्ट्री में यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन था। फिर हमने ओलंपियाड में मैन और वुमेन दोनों में गोल्ड मेडल जीते। हिस्टोरिक है कि दोनों गोल्ड और दोनों सेम ही इवेंट में मिले। उसके बाद हमने वर्ल्ड जूनियर जीता, जो कि हमारे गिफ्ट सिटी गांधीनगर में था। उसके बाद हमने वर्ल्ड रैपिड जीता, वर्ल्ड वेट जीता। तो 12 में से हमने 7 गोल्ड मेडल पाए, और बाकी रेस्ट तो सिल्वर ब्रॉन्ज तो होते ही। और जो भी एज कैटेगरीज होती है, जैसे आप सबको पता ही होगा कि अंडर 7 से शुरू होता है, तो वर्ल्ड कैडेट्स में मैक्सिमम मेडल जो थे ओवरऑल वो भारत को ही मिले थे। तो जैसे आपने देखा कि जो उस टाइम हमने ज्वाला प्रज्वलित की थी, पूरे भारत में वो फैल गई, और भारत ने विश्व में अपना स्थान एकदम डोमिनेट कर दिया। ऐसा डोमिनेट कर दिया कि टॉप 10 में से ऑलमोस्ट 5 प्लेयर्स वर इंडियंस, व्हिच वाज अ वेरी बिग थिंग। इनफैक्ट आप देखें तो एवरेज रेटिंग देखें तो इंडिया मेल और इंडिया फीमेल में वी आर एट नंबर 2 स्पॉट पे। क्यों है? बिकॉज नंबर 1 स्पॉट अमेरिका में सारे देशों से अलग अलग लेके उन्होंने एक टीम बना दी। बाकी ओरिजिनल अमेरिका का शायद एक आधी प्लेयर होगा। तो वैसे भारत डोमिनेट कर रहा है। ऑफ कोर्स आनंद हैज बीन डोमिनेटिंग सिंस लास्ट 25-30 इयर्स, बट जो यंग जनरेशन आई है वो, जैसे पहले कैसा था कि केवल विश्वनाथ आनंद ही था, उसके बाद कोई भी नहीं था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारे 4 से 5 खिलाड़ियों टॉप स्पॉट के लिए वाइट कर रहे। तो इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन भारत में। इनफैक्ट मैं तो ये देख रहा हूँ कि भारत शायद टॉप 10 में से शायद 8 या 9 प्लेयर भारत में, यही फ्यूचर में देख रहा हूँ, ना जस्ट मेल में बट फीमेल में भी। कुछ फीमेल में भी हम लोग इतना डोमिनेट कर रहे हैं। पुनेरो हम्पी है, दिव्या देशमुख है, रंकिता अग्रवाल है, ये सारे लोग सारी टूर्नामेंट जीत रहे हैं और एकदम टॉप कंपटीशन दे रहे हैं। मित्रों, मैं अपने देश की बात करूं तो वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम सारे क्षेत्र में टॉप करें। केवल इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं, बट प्रोग्रेस इन एवरी सिंगल एवेन्यू। और इसमें स्पोर्ट्स इज अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अवर सोसाइटी, फॉर अवर चिल्ड्रन, फॉर एवरीवन। एंड इसीलिए देखें तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑलरेडी हैज बीन allocated to India, going to be Gujarat, and 2036 ओलंपिक्स के लिए we are trying to get a spot। तो क्या होता है जब ऐसी बड़ी गेम्स आती है तो पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलपमेंट होती है, बेसिक एजुकेशन डेवलपमेंट है। जो टॉप के कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे तो सारी चीज़ों में हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहुँचने की हमारी कोशिश जारी है। चेस की ऑफकोर्स बात करूँ तो हम लोग ने अभी गुजरात में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ चालू की। हमने एक्टिविटीज़ की कि एवरी 15 डेज एक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट मिले, ताकि सारे बच्चों को एक मौका मिले इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बनने का। आप सिलवासा में हो तो सिलवासा से गुजरात ज़्यादा दूर है नहीं। हमने ऐसा किया कि ऐसा नहीं केवल अहमदाबाद में, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, सभी जगह पे
इवेंट्स हो, तो आप सब भी उसमें भाग लेके आप इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर बन सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटीज के साथ भी टाई किया कि जो भी चेस के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, आप अच्छा रेटिंग करते हो या फिर ऑफ कोर्स टाइटल देते हो या स्टेट चैंपियंस होते हो या आपके यूटी चैंपियंस होते हो, तो उनको वो लोग 50% इवन 100% तक की स्कॉलरशिप फ्री कर देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू कीप playing chess. Not necessarily that all of you will become grandmasters. I wish many of you become grandmasters, but even if you don't, it is definitely going to help you in your academic career or any other careers that you pursue. In fact, आजकल टेक का बहुत ज़माना है, AI का भी बहुत ज़माना है, तो बहुत सारे जो कंपनीज है जो प्लेयर्स को लेती है, अगर आपके CV में है कि आप चेस खेले हो, तो आपको दूसरे कंप्यूटर के सामने प्रायोरिटी मिलती है और जॉब मिलती है। यूएस में तो ये बहुत ही ज़्यादा है और इंडिया में भी चालू हो गया। बिकॉज अगर देखें तो बहुत सारे CEOs जो है, जो बड़े कंपनीज के जो चेस खेलते हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे CEOs तो मेरे स्टूडेंट भी रहे कि भाई अगर 1 घंटा मेरे साथ चेस खेलते तो उनको स्ट्रेस भी लगता है, माइंड रिफ्रेश होता है, दे कैन टेक बेटर डिसीजन। बिकॉज चेस एज ए गेम एज टीचेस यू लॉट ऑफ लाइफ स्किल्स, पेशेंस, क्लैरिटी, taking decisions in stressful situations, critical thinking, and of course trying to find the best move. Whatever has happened before, you have to forget, and जो situation है उस situation में best move you have to find. So when you invite this in your life, you are going to develop a lot of skills, which is definitely going to help you at some point of time in your future in whatever you do. It could be anywhere. So it's very important that you keep playing the game, love the game, try to play in competitions, if not even in your spare time, because today there are a lot of distractions. It's very easy to get distracted. So if you're getting distracted, it's better that even on your mobile you try to play game of chess, because उससे आपको फायदा ही होगा। चेस खेलने से कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदा ही है। So it is very important कि आप सब, और इधर जिस हिसाब से मुझे बताया कि डीजी सर बहुत ही स्पोर्ट्स लवर है और बहुत स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हो रहा है, इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आई एम श्योर कि चेस और बाकी सारे स्पोर्ट्स भी आप खेल लोगे, उसमें आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी बहुत ही फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है, तो आप ये सारी चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हो। ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला कि 3 साल से वो स्पेशल गेम्स कर रहे हैं, आई एम श्योर कि फ्यूचर में भी आपको सारी अलग अलग कॉम्पिटिशन मिलेगी। और मैं यही विक्रम जी से बोल रहा था कि आप बात कीजिए और एक इंटरनेशनल रेटेड टूर्नामेंट आप सिलवासा में ही कीजिए, तो आपको जो भी मदद की जरूरत होगी फेडरेशन के साइड से, पुट अप अ वर्ड विद द फेडरेशन, जो भी होगा हम डेफिनेटली विल हेल्प यू, क्योंकि आपका इतना फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनफैक्ट देखा कि ब्रिज के नीचे भी आपका एक बहुत ही बड़ा अच्छा प्लेइंग हॉल बना है, आपके पास रहने की भी सुविधा है, बड़े हॉल की भी सुविधा है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। प्लस एक इतना अच्छा डेस्टिनेशन है कि लोग पूरे इंडिया से आएंगे तो आजू बाजू की हरियाली देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, आजू बाजू के इट्स अ गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन आल्सो। सो बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा और फिर एक बार वो होगा तो फिर वो सालों साल चलता रहेगा। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ, शायद एक इंटरनेशनल मीटिंग टूर्नामेंट हो, उसमें मैं देखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स वैसे भी विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट ने जब इतने डायनामिक लीडर्स, इतने फोरसाइट वाले लीडर्स होते हैं, तो सारी चीज़ें मुमकिन है, पॉसिबल है। एंड आपकी सपोर्ट टीम भी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट काफ़ी इतने सारे यंग लोग मैंने देखे जब अभी आए थे मुझे रिसीव करने, तो ऑलमोस्ट 10 to 15 यंग डायनामिक लोग थे। तो व्हेन यू हैव अ यूथ विथ यू, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। And the way that our country is progressing, I think it is a golden opportunity that you are, born here. You have that opportunity. When we were there, there was no people didn't even know what chess was. जब मैं खेल रहा था, तब इंडिया में एक ही ग्रैंड मास्टर था, ग्रैंड मास्टर क्या वो भी किसी को पता नहीं था। तो you are in a time and age where everything is available for you. You have the best. In fact, तब ऐसा था कि कोई ग्रैंड मास्टर देख ले अपनी लाइफ टाइम में भी तो वो खुश मानता था। तभी मैंने दृढ़ निश्चय किया था, चलो ग्रैंड मास्टर मुझे बनना है, एक ऐसी चीज करनी है कि जो चीज नहीं हुई है, वो मेरा एक पैशन था कंट्री के लिए कुछ करने का। तो अभी क्या है कि अभी आपको फैसिलिटीज है, हम साल में 15 से 20 ग्रैंड मास्टर लेवल इवेंट्स
भारत में करवाते हैं ताकि किसी को भी GM ना बनने के लिए अब्रॉड ना जाना पड़े, बाहर इतना खर्चा ना करना पड़े, हम सारी चीजें इधर रखते हैं। इनफैक्ट अभी गुजरात में भी हम जून में ग्रैंड मास्टर इवेंट कर रहे हैं, तो आई होप कि आप सब उसका भी फायदा उठाइए ताकि आपको अच्छे अच्छे प्लेयर से खेलने का मौका मिले, खेलने नहीं तो देखने का मौका मिले, और देखने से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैं थोड़ी चीज़ ऑफ कोर्स बाद में आपको इम्पोर्टेंट थोड़ी टिप्स दूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सेलरेट कर सकते हो विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज मटेरियल सब अवेलेबल है, तो उससे आप फटाफट, ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी होगी आपको, मेहनत तो करोगे तो पॉसिबल है कि आप फास्ट आपका प्रोग्रेस हो सके। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में थोड़ा दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपकी चेस स्किल्स भी डेवलप हो। बट heartfelt thank you sir for for such a nice arrangement, Vikram ji, for working very quickly। मैंने just बोला कि चलो मैं उधर आने वाला हूँ तो 1-2 घंटे हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हो, इतना अच्छी अरेंजमेंट है, तो थैंक यू very much, and thank you of course DG sir and the entire team for giving your valuable time here। And of course I heard that madam is also an avid chess player, so that's very good news। So I think AFM, I think apna arena title bhi hai, so that is AFM। Anyway, it's a pleasure to be here, great, and thank you so much। Thank you so much for your inspiring words. Sir, your experience